स्वागत है सभी का। तो आज की क्लास में हम लुब्रिकेंट्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसको आगे बढ़ाएंगे और आज हम पहुंच गए हैं लुब्रिकेंट्स के पार्ट 2 पे। और पार्ट 2 में आज हम सीखेंगे कि लुब्रिकेंट्स के जो गुण हैं वो कौन कौन से गुण उसमें होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो आज सभी जितने लुब्रिकेंट्स की प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में हम जानेंगे। और पार्ट्स जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसकी जो लिंक है आपको आई बॉक्स में मिल जाएगी। आप आई बटन में क्लिक करके वहाँ से आप पार्ट पार्ट फर्स्ट जो है इसका देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 इसका। तो पार्ट 2 में हम सीखेंगे आज लुब्रिकेंट के गुण। तो लुब्रिकेंट के गुण कौन कौन से होते हैं। देखो, किसी भी कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी एलिमेंट है या कुछ भी तत्व है, उसकी क्या होते हैं, सबकी एक सर्टेन सबकी प्रॉपर्टी होती है, सबके अलग अलग गुण होते हैं जिनकी सहायता से हम क्या उसको पहचान सकते हैं और उसकी इफिशियंसी को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे कोई मशीन है उसके भी गुण होंगे कि इसमें इतना का जॉब लग जाएगा, इसकी कटिंग क्षमता ये है। तो उसके हिसाब से क्या होता है, लुब्रिकेंट जो है ये लुब्रिकेंट के भी कुछ गुण होते हैं। और वो गुण क्या करते हैं, इसको कहाँ उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है, इसकी क्वांटिटी कितनी यूज़ करना है और इसकी मतलब कितना सर्विस देगा हमें, ये सब डिसाइड कौन करेंगे। उसके जो गुण हैं जो आपको दिख रहे हैं 11 गुण, ये सारे गुण क्या करेंगे, उसकी वर्क इफिशियंसी को डिस्क्राइब करेंगे कि ये इसकी इफिशियंसी क्या है। और हर गुण क्या होता है, एक पर्टिकुलर जगह काम में आता है। इसलिए क्या होगा कि अगर हमको लुब्रिकेंट को अच्छे से समझना है तो लुब्रिकेंट को समझने के लिए उसके गुण को समझना ही पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे आज जो मेन लुब्रिकेंट के गुण है जो जनरल यूज में होते रहते हैं, जिनके बिना लुब्रिकेशन का चैप्टर हमारा अधूरा रहेगा। तो आज हम इन 11 गुणों की चर्चा करेंगे कि ये गुण क्या होते हैं और कहाँ कहाँ इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला गुण हमारा है चिकनाहट। ठीक है, ऑयलीनेस। देखो, चिकनाहट ऑयलीनेस का गुण क्या होता है कि मान लो कि एक ये सरफेस है। ठीक है, सरफेस पे से हमने क्या करा, एक ऑयल की बूंद यहाँ पे ड्रॉप कर दी। ठीक है, अब इस ऑयल की बूंद जब जब इसको सतह को हम इंक्लाइन करेंगे, जब झुकाएंगे, तो ये क्या होगा, ऑयल की बूंद आगे बढ़ती जाएगी। तो आगे बढ़ेगी तो जो उसके पीछे साइड जहाँ से वो गुजर चुकी है वहाँ पे ये मान लो कि थोड़ी देर बाद ये ऑयल की बूंद कहाँ आ गई, ये ऑयल की बूंद यहाँ पे आ गई है ना। तो यहाँ से जब ये पहुँचने का जो उसका दौर है, उस बीच में उसने बीच में ये जो सतह छोड़ दी, ऑयल के जो निशान छोड़ दिए अपने पैरों के निशान, ये क्या कहलाता है, उसका आइलीनेस का गुण कहलाता है। क्या कहलाता है, आइलीनेस का गुण। ये जिसमें जितना अधिक रहता है वो क्या होता है, सतह पे ऑयलीनेस का गुण जो चिकनाहट है वो अधिक छोड़ के जाता है ना। और अगर किसी में ये गुण है ही नहीं तो क्या करेगा वो फिर जब हम एक बूंद मान लो कि यहाँ पे उसकी ड्रॉप करेंगे और जब ये बूंद वापस यहाँ आ जाएगी तो जो बीच की जो सतह है ये पूरी सतह क्या हो जाएगी, ये पूरी सतह क्लीन रहेगी। मतलब इस पे ऑयलीनेस का कोई गुण नहीं रहेगा। इस पे हम अगर स्क्रीन पे अगर इसकी टच करके हाथ भी लगाएंगे तो हमको क्या होगा, कोई ऑयलीनेस का प्रभाव हमको दिखाई नहीं देगा। मतलब ये अच्छे लुब्रिकेंट के गुण नहीं है। ठीक है, अच्छा लुब्रिकेंट कौन कहलाएगा, जो अधिक से अधिक क्या छोड़ के जाए, सतह पे अपने निशान छोड़ के जाए, अधिक से अधिक सतह को क्या बना दे, ऑयली बना दे। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, ये ऑयलीनेस कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, सतह पर चिपचिपाहट छोड़ना। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ऑयलीनेस। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है, इसके बिना ये गुण नहीं है। मतलब जो ऑयल है, जो भी अपना लुब्रिकेंट है, उसमें कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है या फिर वो क्वालिटी उसकी वो नहीं है जो हमको चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला गुण। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे गुण की तरफ। तो दूसरा गुण देखो कौन सा है, श्यानता। क्या, विस्कोसिटी। श्यानता मतलब क्या होगा, विस्कोसिटी। देखो, विस्कोसिटी मतलब बहावपन, फ्लूडिटी। इसको अगर हम समझे आसान भाषा में तो क्या कहलाता है, ये बहावपन। ठीक है, और इसको मेजरमेंट करने के लिए जो यंत्र उपयोग किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, विस्कोमीटर बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं, विस्कोमीटर। और इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है, पास्कल सेकेंड। क्या होती है, पास्कल सेकेंड। तो ये अच्छा चैप्टर है विस्कोसिटी का, ये पूरी क्लास हो सकती है इसके यूनिट वगैरह के ऊपर। तो हम आगे वो पूरी डेप्थ में जाके समझेंगे कि ये पास्कल सेकेंड कहाँ से आया, कैसे ड्राइव हुआ, यहाँ तक पहुँचा। तो वो हम आगे समझेंगे। अभी आप करंट में इतना ध्यान रखें, विस्कोमीटर से नापते हैं, यूनिट होती है पास्कल सेकेंड। ठीक है, अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो कि क्या है, ये हमारी एक सतह है। ठीक है, अब इसमें क्या करा हमने, ऑयल की बूंदें ड्रॉप करी। क्या करी, ऑयल की बूंदें ड्रॉप करी। अभी मान लो कि
4 प्रकार का हमने ऑयल लिया है ना, एक प्रकार का हो गया, ये 2 प्रकार का हो गया, ये 3 प्रकार का, ये 4 प्रकार के ऑयल हो गए। तो ये जो बूंदे हैं, जब इस सतह को हम क्या करेंगे, इंक्लाइन करेंगे। अभी मान लो ये सतह कैसी है, इस सतह को मैं अगर आपको दिखाऊं, ये सतह अभी कैसी है, ये स्ट्रेट है। कैसी है, ये स्ट्रेट है। अब इस सतह को हम क्या करेंगे, जब इंक्लाइन करेंगे, मतलब इस तरीके से इसको झुकाएंगे, तो ये क्या होगा, ये ऑयल बहना चालू करके आगे निकलेगा, ये धीरे धीरे आगे जाएगा। तो आगे जाएगा तो जिसकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी। विस्कोसिटी क्या होगी, ये ध्यान रखना है, जिसकी विस्कोसिटी कम होगी वो क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आगे आएगा। ठीक है। अब इन चारों की मैं इंक्लाइन करने के बाद की पोजीशन अगर बनाऊं, तो इसकी पोजीशन देखो कैसी रहेगी। ये एक रफ आइडिया हम बना रहे हैं। ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये लास्ट। अब देखो सबको हमने एक इनकी जो स्टार्टिंग पॉइंट था एक ही था, मगर अब देखो ये पहुंच कहाँ गए, सब आगे आगे पहुंच गए। ठीक है, कहाँ पहुंच गए, ये बहुत आगे निकल गए। यहाँ से स्टार्ट किया, मगर देखो पहुंचने का जो इनका था वो सबका, तो इसमें देखो जो जल्दी पहुंच गया आगे वो क्या है, उसका भावपन का गुण जो है, कौन सा गुण, भावपन का, वो ज्यादा है। मगर मतलब क्या है उसकी, इसमें क्या होता है, विस्कोसिटी कम रहेगी ना, तो भाव वो क्या होगा, ज्यादा होगा, तेज चलेगा। जिसकी विस्कोसिटी कम है वो क्या होगा, जल्दी आगे बढ़ेगा, और जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा है वो क्या होगा, वो धीरे चलेगा। ठीक है। विस्कोसिटी मतलब एक ये एडेसिव गुण है, जो आपस में क्या होगा, ये ऑयल की बूंदे आपस में जो इनको बॉन्ड करके रखेगा, इस प्रकार से इसको डिफाइन करते हैं, है ना। फिजिक्स का है ये, अच्छा टॉपिक है, तो वो हमको ध्यान रखना है कि ये आपस में जो बॉन्ड है, आपस में जो जुड़े हुए हैं, इसको ये जो डिफाइन करेगा, ये क्या करेगा, विस्कोसिटी डिफाइन करेगा। तो ये जिसकी क्या होगी, जितनी ज़्यादा होगी वो क्या होगा, उतना धीरे चलेगा। ठीक है। जितने ये आपस में कण एक दूसरे से मजबूती से जुड़े होंगे, वो उतना क्या होगा, धीरे चलेगा। तो चलो अब हम डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पे। क्या होगा कि इसकी विस्कोसिटी क्या है, ये धीरे चला, इसकी विस्कोसिटी क्या है, ज़्यादा। क्या है इसकी, ज़्यादा। और इसकी विस्कोसिटी क्या है, कम। क्या है इसकी विस्कोसिटी, कम। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि विस्कोसिटी किसकी कम होती है और किसकी ज़्यादा। ठीक है। तो अब देखो विस्कोसिटी से एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि गियर ऑयल, कौन सा ऑयल, गियर ऑयल, इसकी विस्कोसिटी होती है लगभग 90। कितनी होती है, क्या हो रहा है इसमें, कुछ टेक्निकल मिस्टेक आ रही है, इसमें अंडो रेडी का ऑप्शन भी नहीं होगा। चलो गियर ऑयल की विस्कोसिटी कितनी होती है, 90। और वहीं अगर इंजन ऑयल की बात करें तो वो कितनी होती है, उसकी लगभग 40 होती है। कितनी होती है, 40 होती है। तो इसमें देखो विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो ये गियर ऑयल क्या होगा, गाढ़ा होगा। ये क्या होगा, गाढ़ा, मतलब ये इस रेंज में आएगा। ठीक है, इस रेंज में। और इंजन ऑयल क्या होगा, सॉरी इसमें आएगा, गियर ऑयल किस रेंज में आएगा, इस ऑयल में, क्योंकि वो गाढ़ा है ना। और विस्कोसिटी भी उसकी ज़्यादा है, मतलब 90 है। वो धीरे चल रहा है, गाढ़ा ऑयल है। और विस्कोसिटी का में मतलब वो ऑयल क्या है, इसकी विस्कोसिटी भी कम है और वो तेज चल रहा है, मतलब वो गाढ़ा कम है ना। बहावपन का गुण उसमें ज़्यादा है। जितना गाढ़ा होते जाएगा ऑयल, विस्कोसिटी उसकी बढ़ती जाएगी और उसकी जो बहावपन का गुण कम होते जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और इससे रिलेटेड आपको अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, हम वो भी एक सेपरेट वीडियो में उसको कंफर्म करेंगे। अब ये बहावपन का गुण हो गया हमारा। अब नेक्स्ट जो गुण रहेगा हमारा वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी तो हम समझते हैं घनत्व होता है, मगर जब स्पेसिफिक लग गया मतलब उसकी तुलना किससे करना है, पानी के भार से करना है। फिर इसकी कोई यूनिट वगैरह भी जो रहेगी, तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं आगे। अब तो हमको क्या करना है इसमें कि देखो एक चीज़ इसमें बता दें कि ये हिंदी इंग्लिश में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ये क्या होगा, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ठीक है, क्या है ये, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व आएगा इसका। ठीक है, ये विशिष्ट घनत्व अलग चीज़ होता है, वो हम बाद में समझेंगे। तो इसमें क्या होगा कि क्या करना है अपने को कि जो भी हमारा लुब्रिकेंट है उसकी डेंसिटी, ठीक है, उसकी डेंसिटी और किसकी डेंसिटी, वाटर की। ठीक है, वाटर या कोई भी स्टैंडर्ड फ्लूइड, वाटर की लेंगे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेंगे।
इन दोनों के बीच का जो रेशियो आएगा वो क्या कहलाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्यों उपयोग किया जाता है, ये उसका भार निकालने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का उपयोग क्यों, किस भार उसका मतलब डेंसिटी क्या है, भार क्या है उसका, वो डिफाइन करने के लिए हम स्पेसिफिक ग्रेविटी का उपयोग क्या करते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना हमको, स्पेसिफिक ग्रेविटी और ये जो विशिष्ट घनत्व अलग चीज होता है, तो ये हम देखेंगे फिर। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लैश पॉइंट। तो देखो फ्लैश पॉइंट क्या होता है, फ्लैश पॉइंट जिस ताप पर लुब्रिकेंट भाप में बदल जाए, मतलब कोई लुब्रिकेंट है वो क्या कर वेपर होने लग जाए, मतलब भाप बनने लग जाए, तो वो क्या कहलाता है, फ्लैश पॉइंट कहलाता है। ठीक है, फ्लैश पॉइंट पे क्या होता है, कोई भी लुब्रिकेंट जैसे ऑयल भरा हुआ है या ग्रीस है टैंक में जो भी है, वो क्या करने लगे, वो क्या हो, वो भाप बनने लग जाए, क्या बनने लग जाए, भाप बनने लग जाए। तो ये वो क्या कहलाता है, उसका वो जो बिंदु है, जैसे मान लो कि वो 150 पे भाप बनने लगा, जैसे 150 पे हीट होगा वो क्या होने लगेगा, वो भाप बनने लग जाएगा 150 डिग्री, तो वो क्या होगा 150 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है उसका फ्लैश पॉइंट है। और फिर फायर पॉइंट, फायर पॉइंट क्या होता है, जब फ्लैश पॉइंट के बाद थोड़ा और टेम्परेचर राइज होता है, मान लो कि 170 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा, फिर क्या होगा, वो उसको आग पकड़ लेगा, मतलब उसमें आग लगने लगेगी, तो वो क्या कहलाता है, फायर पॉइंट कहलाता है। तो फायर पॉइंट हमेशा ही ध्यान रखना फ्लैश पॉइंट से क्या होता है, अधिक होता है ना। तो फायर पॉइंट पे जिस ताप पर क्या हो लुब्रिकेंट जलने लगे, ठीक है, तो ये हो गया। और पावर पॉइंट, वह न्यूनतम ताप जिस पे लुब्रिकेंट का भाव रुक जाए। देखो इसको ध्यान से समझना है हमको कि ये तो हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर की, ये एक होता है कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है ना, क्या होगा, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा तो डेंसिटी जो इसकी विस्कोसिटी है ना, वो विस्कोसिटी मतलब क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, कम होगी, मतलब क्या होगा, वो पतला होते जाएगा, एकदम पानी जैसा बनने लगेगा। जैसे जैसे हम हीट करेंगे वो क्या होगा, कोई गाढ़ा आयल है वो क्या गाढ़ा धीरे धीरे क्या होगा, पतला होते जाएगा, और मतलब एक उसकी विस्कोसिटी कम होती जाएगी। और इसके विपरीत अगर ताप को हम क्या करेंगे, ताप को अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगी, विस्कोसिटी उसकी बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी। ताप अगर हम क्या करेंगे, ताप को अगर बढ़ाएंगे, ताप को क्या करना है, ताप को राइज करना है। अब इसमें ताप को कम करेंगे और इसमें ताप को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जब ताप को बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी क्या होगी, विस्कोसिटी कम होगी, और जब ताप को क्या करेंगे, हम कम करेंगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, है ना। तो रुको इसको एक अपन सिस्टमेटिक समझ लेते हैं, है ना। सबसे पहले इसको हम डार्क कर दें, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में। तो देखो ताप, ताप अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, विस्कोसिटी भी क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, विस्कोसिटी कम होगी, मतलब आइल पतला होते जाएगा। अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं ये विस्कोसिटी में क्या होता है, श्यानता में, है ना, ताप, और ताप क्या होगा, कम होगा, तो विस्कोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। ज्यादा से मतलब आइल क्या होते जाएगा, गाढ़ा होते जाएगा, क्या होते जाएगा, आइल गाढ़ा। तो वह पॉइंट जिसमें क्या हो, आइल बहना रुक जाए, जैसे अपना 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया फिर भी आइल बह रहा है, मतलब अभी आइल इतना गाढ़ा नहीं हुआ है। अभी मान लो -1 चला गया, -2 चला गया, -3 चला गया, -3 पे क्या हो गया, वो बहना रुक गया, क्या रुक गया, आइल जो बहना रुक गया, तो इसकी पोर पॉइंट क्या हो जाएगा, -3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो वो पॉइंट जिसमें क्या हो, ऑयल बहना रुक जाए, और वो किसमें, न्यूनतम, है ना। ये जो जहाँ ठंडे जैसे हिमालय पर्वत में अगर कोई मशीनें चलाना है तो वहाँ पोर पॉइंट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मान लो कि -3 -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वहाँ पे फिर क्या होगा, अपना ऑयल तो बहना रुक जाएगा, तो जो पूरा सिस्टम है पूरा चौक हो जाएगा। तो उसके लिए क्या, ऑयल हीटर लगाना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है, ऑयल हीटर, ताकि वो पोर पॉइंट तक ऑयल को नहीं पहुंचने दे। ठीक है, और अगर हमको उसको फ्लैश पॉइंट फायर पॉइंट तक नहीं पहुंचने देना है तो उसके लिए क्या लगाया जाता है, कूलर लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, ऑयल कूलर। और इसके लिए पोर पॉइंट पे नहीं पहुंचने के लिए ऑयल हीटर। जैसे ठंडे देश है, जैसे जो पोलर कंट्रीज है, उसमें भी क्या होता है, पोलर पॉइंट से मतलब वहां तक उसको नहीं जाने देना है, तो उसके लिए क्या लगाया जाता है, हीटर लगाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, न्यूनतम तापमान जहाँ पे क्या हो, वो बहना रुक जाए, मतलब उसकी विस्कोसिटी एकदम 0 हो जाए, कुल मिला के अगर बोला जाए तो, है ना। तो क्या होगा, सॉरी 0 नहीं, मैक्सिमम बढ़ जाए उसकी, है ना। तो क्या हो जाएगा, वो बहना रुक जाएगा, है ना। बहना कब रुकता है, जब विस्कोसिटी बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, कम होती जाएगी तो वो एकदम आसानी से बहेगा। अब रासायनिक स्थिरता,
देखो जो अपना लुब्रिकेंट है वो अन्य केमिकल के साथ क्रिया नहीं करना चाहिए, है ना, ये एक प्रॉपर्टी है उसकी। अगर अन्य से क्रिया करके कोई नया एलिमेंट बना दे, कोई नया तत्व बना ले, तो वो पूरा सर्कुलेशन अपने जो पूरा मशीनरी है उसको नुकसान पहुंचाएगा। तो वो क्या होना चाहिए, केमिकल स्टेबल होना चाहिए, है ना, केमिकल के साथ ज़्यादा क्रिया नहीं करना चाहिए। अम्लीयता, तो जो अपना लुब्रिकेंट है उसमें ये गुण होना चाहिए कि वो एसिडिक नहीं होना चाहिए, मतलब अम्लीय नहीं होना चाहिए। अगर अम्लीय होगा तो क्या होगा, हम जानते हैं कि अम्ल जो होता है क्या, लोहे को भी गला देता है ना, लोहे का धीरे धीरे संचारण कर देता है, उसको धीरे धीरे खत्म कर देता है। तो अगर ये अम्लीयता का गुण होगा तो क्या होगा, अपने जो मशीनरी पार्ट में अपन लुब्रिकेंट लगाएंगे वो धीरे धीरे मशीन लाइफ लॉन्ग नहीं होगी, उसकी लाइफ शॉर्ट होती जाएगी, हो ना, तो वो ध्यान रखना है। पायसीकरण क्या होगा फिर, ये पायसीकरण मतलब एम्प्लीफिकेशन, लुब्रिकेंट में के पानी में मिलने गुण। तो ये फिजिक्स का है, ये कवर्ड, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे तो ध्यान आएगा। तो पायसीकरण में क्या होता है कि जब कोई भी अन्य एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में मिलता है, मतलब पानी में मिलता है, तो वो अच्छे से अगर मिल जाए ना, तो वो पायसीकरण मतलब अच्छे से उसमें पायसीकरण का गुण अधिक है। अब जैसे अपन ने आयल इस टैंक में डाला, और इस टैंक में अपन क्या करें, अब इस टैंक में अगर पानी डालें, तो पानी डालेंगे तो क्या होगा, आयल और पानी कभी मिलते नहीं है, तो उसमें पायसीकरण का गुण क्या है, बहुत कम है। और विपायसीकरण का गुण क्या है, बहुत अधिक है, मतलब वो आसानी से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। लुब्रिकेंट क्या होता है, पानी से आसानी से अलग हो जाता है, तो ये गुण उसमें होना चाहिए और ये वाला गुण उसमें नहीं होना चाहिए, मतलब पानी में मिलना नहीं चाहिए। क्योंकि पानी से अगर मिल गया, पहली बात तो देखो पानी पहुंचने नहीं देना है अपने को, जहाँ लुब्रिकेंट अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पानी पहुंचने नहीं देना है। और कभी गलती से पहुंच जाए तो फिर उसमें क्या होना चाहिए, पायसीकरण नहीं होना चाहिए, मतलब पानी में मिलना नहीं चाहिए, वो क्या होना चाहिए, तुरंत भी पायसीकरण का गुण होना चाहिए, जैसे अलग से बबल बना दे के और वो पानी को अलग कर दे, है ना। तो इसी प्रकार हमारे ये आज के जो 11 गुण हमने पढ़े हैं ये समाप्त होते हैं। और अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और इस पीडीएफ, इस जो हमने पीडीएफ यूज़ करा है, इस पीडीएफ का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।